Hi my dear students, nowadays we are studying chapter number 3 mineral and power resources. ओके तो इसका लास्ट चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है आज हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो पृथ्वी की सतह में हीट होती है, ठीक है, पृथ्वी में क्या होती है, गर्मी होती है, उससे जो जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह में और डीपर जाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार ये जो टेम्परेचर है ये पृथ्वी से अपने आप बाहर आता है, किसके रूप में, हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आ जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। ठीक है, इस हीट एनर्जी का यूज हम पावर को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। और जो जियोथर्मल एनर्जी जिसको हम बनाते हैं इसको किस पर्पस यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग एंड फॉर सेवरल पर्पस। ठीक है, और कई तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी को। देयर इज अ फिगर यू कैन सी इन द फिगर हाउ द थर्मल एनर्जी क्रिएटेड। कई बार क्या होता है, हमने बताया पृथ्वी से अपने आप जो नेचुरल क्रैक होते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टीम या जो हीट इसकी होती है वो वापस आ जाती है। और कई बार हम क्या होते हैं उसको निकालते हैं, जैसे वेल ये वाटर, ठीक है, स्टीम को एक्सेस करते हैं इसको, और ये स्टीम क्या करती है, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है तो ये टरबाइन लगा होता है। ठीक है, इस टरबाइन को ये क्या करती है, घुमाती है, और ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी को हम कई ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। यूएसए हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, यूएसए में जियोथर्मल पावर सबसे बड़ा प्लांट है जियोथर्मल पावर का। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका, इन कंट्रीज़ में भी कुछ जियोथर्मल के प्लांट्स हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। भारत में कहाँ है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है और पुगा वैली जो लद्दाख में है। यहाँ पे हमारे क्या हैं, जियोथर्मल पावर एनर्जी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी, जिसको आप ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। ओके, तो टाइडल मीन्स ऐसी ऊर्जा जो हम समुद्र की लहरों से बनाते हैं। ठीक है, टाइडल मीन्स ज्वारीय एनर्जी। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जिसको हम लहरों से जनरेट करते हैं इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हैंडल्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी के जो उथले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम टाइडल एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन। जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो उन ऊंची लहरों से हम क्या करते हैं, जो टरबाइन स्टार्ट होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है, टर्न करता है इन द डैम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बांध में जो टरबाइन लगी होती है और जब हाई लहरें आती हैं तो उस टरबाइन को मूव करती हैं, इस प्रकार बिजली उत्पादित होती है। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फॉर्म्स। ठीक है, रूस, फ्रांस और भारत में जो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, वहाँ बहुत बड़े बड़े टाइडल मिल फॉर्म्स लगे हुए हैं। टाइडल एनर्जी होती क्या है और कैसे जनरेट होती है और टाइड्स कैसी बनती हैं, तो ये डिपेंड्स करता है जो एक्टिविटी होती है सन, अर्थ और मून के बीच में। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज़ अ न्यू मून एंड दिस इज़ अ फुल। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स समुद्र में क्या होती हैं, लहरें उड़ती हैं। तो जब न्यू मून होता है और फुल मून होता है उस समय
ग्रेविटी अधिक होती है तो उस कारण जो समुद्र की लहरें होती हैं तो वो न्यू मून और फुल मून के दौरान हाई हो जाती हैं, अप हो जाती हैं, ऊंची उठती हैं। और इसके बीच का जो समय होता है उस समय लहरें कैसे उठती हैं, लो उठती हैं। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, बिजली को बनाते हैं। यू कैन सी हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ओके, तो हम करते क्या हैं, जो नैरो साइट्स होते हैं कोस्टल एरियाज, वहाँ पे हम डैम बनाते हैं। ओके, और डैम बनाते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, एक स्लाइस गेट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल लैब सिस्टम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिल्ट लाइक ए डैम लाइक दिस, और उसमें एक स्लाइस गेट लगाते हैं और उसके नीचे टरबाइन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इधर से जब लहरें उठती हैं और जब हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है, तो उसको हम स्लाइड्स गेट्स के थ्रू इंटर कराते हैं, मीन्स बांध के दूसरी साइड में, इस साइड में। ठीक है, तो ये जो हाई टाइड्स होती हैं ये इधर आके इकट्ठी हो जाती हैं। जब ये इधर इकट्ठी हो जाती हैं और इस साइड से पानी डाउन होने लगता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्लैब गेट को, जो हमारा स्लाइस गेट, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ से जैसे ही लहरें डाउन होती हैं फिर हम जो हमने इस तरह पानी इकट्ठा किया है इसको हम थ्रू अ पाइप टरबाइन से घुमाते हैं और टरबाइन ऐसे रन करता है लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया सिंगल लैब सिस्टम। ठीक है, तो ये चूंकि जनरेटर से जुड़ा होता है टरबाइन, तो ये बिजली को जनरेट करता है। तो ये हमने पढ़ लिया सिंगल लैब सिस्टम। नेक्स्ट इज सिंगल टाइड सिस्टम। सिंगल टाइड में क्या होता है, जो स्लाइस गेट होता है इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, सीधे जो टाइड्स आती हैं उनको हम किस पे घुमाते हैं, उनको हम सीधा एक पाइप के माध्यम से टरबाइन पे घुमाते हैं। ठीक है, तो हम उसको पानी को अंदर नहीं लेते हैं, और जब हम इस लहरों को टरबाइन से गिराते हैं तो टरबाइन ऐसे मूव करता है। ठीक है, और बिजली को जनरेट करता है, और इस पानी को हम दूसरे रास्ते से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल टाइड सिस्टम। फिर है डबल साइकिल। डबल साइकिल में क्या होता है, डबल साइकिल में जिन लहरों से हम, आती हुई लहरों से जो पानी बिजली बनाते हैं टरबाइन पे गिराते हैं, उस पानी को हम जब वापस स्टोर कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, ये पानी अभी अंदर आ रहा है तो भी हम टरबाइन को मूव करा रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 जब लहरें इधर से डाउन हो जाती हैं इस साइड से, ठीक है, तो इस साइड ज़्यादा हो जाता है, इसको हम स्टोर रखते हैं, इधर रोक के रखते हैं, और इस साइड की लहरें जब डाउन हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इन लहरों को वापस टरबाइन पे डालते हैं एक पाइप के माध्यम से, और फिर से टरबाइन रन करता है। सो दिस इज सिस्टम इज कॉल्ड डबल साइकिल सिस्टम। तो ये टरबाइन का इंजन कुछ ऐसे सेट होता है, ये दोनों ही तरीके से रन करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरीके से बिजली जनरेट करता है। तो दिस इज अबाउट डबल साइकिल सिस्टम। नेक्स्ट इज बायोगैस। इसका कैसे जनरेशन होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि मृत जानवर और मृत पेड़ पौधे, एनिमल्स डंग, गाय का गोबर, एंड किचन वेस्ट, या जो हमारी किचन का वेस्ट होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इसको हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, एंड बायोगैस डिजास्टर्स टू एमिट बायोगैस। जो बायोगैस डिजास्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। और ये बायोगैस मिक्सचर किसका होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस क्या है, एक ही बहुत ही शानदार फ्यूल है, काय के लिए, खाना पकाने के लिए एंड लाइटिंग के लिए। इसके अलावा पूरे साल में बहुत अधिक ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर। एनर्जी क्या है, प्रत्येक जगह विद्यमान है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। लेकिन हम देख सकते हैं इसको बनाना, ठीक है,
इसको प्रोड्यूस करना बहुत ही कठिन है दोनों तरीके से, ठीक है, डिफ़िकल्ट भी है और महंगा भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस मेट नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करते हुए एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, ठीक है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटिंग। एनर्जी बचाने का मतलब है उसको जनरेट करना। अगर आप एनर्जी को बचा रहे हैं इसका मतलब आप एनर्जी को पैदा भी कर रहे हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। आज ही से आइए कार्य करें और ऊर्जा को हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बचाएं। You can see there is a figure for generating biogas. This is a gas tank. इसमें क्या करते हैं, गैस को कलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक पाइप जुड़ा रहता है जिससे हम गैस को बाहर निकालते हैं। ये स्लरी टैंक रहता है, इसमें हम किचन का वेस्ट या डेड प्लांट्स, ठीक है, ये एनिमल डंग को इसमें डालते हैं और इस पाइप के थ्रू ये इसमें एंटर कर जाता है। यहाँ पे जो भी हम वेस्ट डालते हैं इसको बैक्टीरियाज क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और यहीं इसमें एक गैस जो मिक्सचर है किसका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जनरेट होती है और इसको हम इसी पाइप के थ्रू एग्जॉस्ट कर लेते हैं और इस गैस के प्रेशर के कारण ही जो ये वेस्ट होता है ये यहाँ से बाहर आ जाता है। इसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में खेतों में यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बायोगैस जनरेट करने का।